हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हमारी वीडियो का है पार्ट 7। दोस्तों हम अपनी वीडियो में लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। अगर आप राजस्थान, पंजाब, बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों कल की वीडियो में हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज हम उससे आगे शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्गीकरण शोध समूह का मुख्यालय स्थित है। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। पेरिस में है, बेंगलोर में है, द हेग में है या लंदन में है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लंदन में है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, मैं लिख कर लाया हूं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और सिद्धांत के वर्गीकरण अनुसंधान समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का महत्वपूर्ण योगदान था। यह 1952 में विकेरी की अध्यक्षता में इंग्लैंड में बना था। यह वर्गीकरण अनुसंधान में रुचि रखने वाले लाइब्रेरियन और अन्य लोगों का एक समूह है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूडीसी में दो प्रकार की सहायक सारणियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए स्वरूप एवं भाषा, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती एवं पश्चवर्ती, ऑप्शन सी स्थान एवं काल, ऑप्शन डी सामान्य एवं विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉमन एंड स्पेशल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूडीसी में सामान्य एकलों को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, ऑप्शन बी कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स, ऑप्शन सी फॉर्म ऑफ डिविजन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीडीसी में प्रयुक्त वाक्यांश सामान्य एकल का समतुल्य पद है। ऑप्शन ए है रूप विभाजन, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड डिवीजन, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ऑप्शन डी है कॉमन सब डिवीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, मानक उप विभाजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्लासिफिकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए क्लासिफाई, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी क्लासेज, ऑप्शन डी क्लासिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लासिस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डेवी दशमलव वर्गीकरण मानव ज्ञान को विभाजित करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 10 मूल श्रेणियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डेवी दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डेवी। आपके सामने अगला प्रश्न है, यूडीसी में अंकन प्रणाली है। डीएसएसबी 2019 में प्रश्न पूछा गया है कि यूडीसी में अंकन प्रणाली है। तो इसका जो ऑप्शन बी है मिक्स्ड नोटेशन, यानी कि मिश्रित अंकन, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डेवी दशमलव वर्गीकरण पहली बार डैश प्रकाशित किया गया। डीएसएसबी लाइब्रेरियन 2019 में प्रश्न पूछा गया है, 1876 में प्रकाशित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूरे 5 लाख का, डीडीसी 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में अग्रता क्रम तालिका का प्रावधान है। तो इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तालिका फर्स्ट, टेबल फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इन सीसी 16 एडिशन द लेटर एन इज एन एसीआई रिप्रेजेंट विच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब कि जो सीसी का 16वां संस्करण था उसमें जो एसीआई है उसमें जो एन लेटर है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है ये बताना है आपको। तो वो करता है सीरियल, यानी कि क्रमिक पत्रिका का नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, डीडीसी के 23वें संस्करण में कौन सी
टेबल नेशनल एवं एथेनिक ग्रुप के लिए है, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, टेबल 5। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीसी में हाइफन, ये जो निशान दिया हुआ है ना, ये हाइफन का है, किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अक्षर सीसी 6 में इंट्रा अरे डिफरेंस फेस रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डब्लू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, फोनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी से, यानी कि डीडीसी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1933 में प्रकाशित कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन था? ऑप्शन ए SRELS, ऑप्शन बी मद्रास पुस्तकालय संघ, ये बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कॉलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, ये बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, 1952 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीसी में जीवनी को दर्शाने हेतु कौन सा चिन्ह है ACI के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्लू। क्या होगा? डब्लू। और यहाँ पे मैं वो चिन्ह भी लेकर आया हूँ, आप पढ़ सकते हो। सीरियल नंबर को दर्शाने के लिए N का प्रयोग किया जाता है, बायोग्राफी को दर्शाने के लिए W का प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक्स को दर्शाने के लिए E का प्रयोग, S का प्रयोग किया जाता है, इंसाइक्लोपीडिया को दर्शाने के लिए K का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हो अच्छे से। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीसी में मुख्य वर्ग C विभाजित किया गया है होस्ट क्लास के लिए, कंपाउंड क्लास के लिए, या फिर जेरेनिक क्लास के लिए, या फिर कैनोनिकल क्लास के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूडीसी में सामान्य एकलों को कहा जाता है कॉमन सब डिविजन्स, फॉर्म सब डिविजन्स, या फिर कॉमन ऑक्सिलरीज, या फिर स्पेशल सब डिविजन्स? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर सी लिखा नहीं हुआ है तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कॉमन ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल 20 प्रश्नों पर चर्चा कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल परीक्षा गाइड LIS को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली आपको लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित क्विज करवाई जाती है। कोई भी भर्ती आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर देखने को सबसे पहले मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।